हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और सुनहरी सुबह के साथ। तो जी अभी टाइम हो गया है, सुबह के 4:30 बज गए हैं। और मेरा उठने का सही टाइम यही होता है, तो मैं 4 और 4:30 बजे के बीच में उठ जाती हूँ। हाँ, जब कभी तबीयत ख़राब होती है तो भले ही मैं लेट हो जाती हूँ, नहीं तो मैं सही सलामत होने के बाद ना तो भाई मेरा उठने का टाइम ना यही होता है। तो अभी 4 साढ़े 4 बज गए हैं। और दिन की शुरुआत करने से पहले भाई अपने भगवान को भी धन्यवाद करें, क्योंकि इनके बिना तो भाई हमारे दिन की शुरुआत ना अधूरी है। जब भी आप ना देवी देवता को मानते हो तो उसका दिल से धन्यवाद करें कि हमें ना एक सुबह और देखने को नसीब हुई है। तो उन हम लाखों करोड़ों में से एक हैं। और साथ में ना उस प्रकृति का भी धन्यवाद करें, जिससे हम ना बहुत कुछ ना फ्री में ले रहे हैं। और देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय एक धन्यवाद का ही। धन्यवाद कहने का तो छोटा सा शब्द है, पर उसके ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, करके देखिए। तो ना जब आप ना इन चीज़ों की आदत डालोगे ना तो आपको ना ऑटोमेटिक ही आदत पड़ जाएगी और आपके अंदर से ना ये भाव निकलने शुरू हो जाएंगे दूसरों के प्रति। तो उसके बाद ना जैसे मैंने उठने के बाद ना मैंने अपना गेट वगैरह खोल दिया है और फिर ऐसे अपना ब्रश वगैरह मैं करके आ गई थी। और फिर मैंने अपने लिए कर लिया यहाँ पर ना एक गिलास गर्म पानी का। और ये मैंने बनाया था आंवले का जूस, जो कि मैं सुबह और शाम पीती हूँ। और ये मैंने कैसे बनाया है ये भी आप देख लीजिए। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने 1 किलो आंवला लिया था और ये 2-3 दिन के बाद ही मैं इनका जूस बना रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा था। तो यहाँ पर मैंने धो रखे हैं ये। तो मैंने 5 आंवला ले लिया था। तो मैंने 5 आंवले को मैंने छील लिया है, क्योंकि इसके अंदर बीज होता है। अगर आपको गर्म पानी के साथ पीना है आंवले का जूस, तो जिस तरीके से मैं बना रही हूँ तो इस तरीके से आप ना जूस बनाइए और आप सुबह शाम पीजिए। अगर आपको आंवले के साथ ना या कुछ और भी पीसना है, जैसे गाजर होगी, चुकंदर हो गया, या जैसे आंवला हो गया, इन सब चीज़ों को मिला के तो आप दिन में भी इसका जूस पी सकते हैं। पर मुझे ये सुबह शाम गर्म पानी में मिलाकर पीना है, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने ना 2-3 साल पहले भी 2-3 बोतल पी थी मार्केट वाला मंगवा के आंवला, पर भी वो बहुत ज़्यादा कड़वा भी लगता था। पर ये इतना कड़वा नहीं है, जैसे कच्चे बेर होते ना, बिल्कुल वैसे लग रहा है। तो मैंने एक आंवला खा के भी देखा था, पर मेरे से नहीं खाया गया। अगर किसी से भाई ऐसे ही सुबह शाम आंवला खा जाता है तो खा सकते हैं, वो भी अच्छा है। नहीं खा जाता तो भाई इसका जूस बना के भी आप पी सकते हैं गर्म पानी मिला के। तो यहाँ पर मैंने 5 लिए थे आंवले, और ये ना इतना सारा जूस निकल गया। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया था। पानी मिला के पीसोगे ना तो इसका अच्छे से जूस बन जाएगा। और उसको मैंने छान लिया था। और साथ में मैंने ना एक चुकंदर का भी जूस बनाया है बच्चों के लिए। तो ये थोड़ी सी क्लिप ना एक दिन पहले की थी, तो ये मैंने शाम के टाइम भी पिया था। जैसे जितना एक आंवले में जूस निकलता है ना, उतना ही आप ना उसके हिसाब से पिए। 2 आंवले आप ना हर रोज़ खा सकते हैं, एक सुबह और एक शाम। और जिसे ऐसे नहीं खा जाता तो भी आप उसका जूस भी बना के पी सकते हैं गर्म पानी के साथ। तो इस मौसम में ना आराम से आपको आंवला मिल जाएगा। थोड़ा सा है तो देखो महंगा, पर ना आपके शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी है। तो मैंने पहले भी बहुत पिया है, 2-3 साल पहले मार्केट से मंगवा के। पर उसमें बहुत ज़्यादा कड़वापन होता है, पर इसमें बिल्कुल भी कड़वापन नहीं लगता जब आप गर्म पानी में डाल के पियोगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर मैंने बैठ के आराम से एक गिलास गर्म पानी पिया और 15-20 मिनट बैठ के करूँगी मेडिटेशन। मुझे मेडिटेशन करना बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे बेस्ट टाइम होता है मेडिटेशन का सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का। ये बहुत ही बेस्ट टाइम होता है। इस माहौल में बिल्कुल शांति होती है और आपका दिमाग भी बिल्कुल शांति रहेगा। और ना ऑटोमेटिक ही ना जो समय होता है ना, उस समय के अनुसार ही आपका भी दिमाग चलना शुरू होता है। भाई जो सुबह का जो टाइम होता है ना, इस टाइम में ना एक अलग ही फ्रेशनेस होती है, एक अलग ही सुकून मिलता है। तो मुझे वही आदत पड़ी हुई है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह जल्दी उठना। भले ही मुझे कोई फ़ायदा मिलो ना मिलो, पर एक दिल में ना एक मन में एक शांति जरूर मिलती है, एक सुकून मिलता है। तो 15-20 मिनट ना मैं बाहर भी जरूर आती हूँ टहलने के लिए। तो आपको बीच में गुरुद्वारे की भी आवाज़ आ रही होगी। और जब तक मैं बाहर आई ना घूमने के लिए, तब तक ना 4:45 बजे का टाइम हो गया था। तो 15-20 मिनट में ज़रूर बाहर घूमने फिरने के लिए आती हूँ। तो एक ना जहाँ हमारा शरीर ना वो खुल जाता है काम करने के लिए, यानी कि तैयार हो जाता है। तो मुझे धोने हैं कपड़े, तो मैं घर पे आ गई थी और यहाँ पर लगा दी है मैंने मशीन। तो 5:30 बजे के आसपास में हमारा पानी भी आ गया था। तो इतना टाइम देखो हो गया है। सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में ना आगे आगे 5 बजे भी टूंटी आया करेगी। तो अब ना जैसे 5:30 बजे टूंटी आ जाती है, बिल्कुल गर्म पानी आता है। तो कपड़े धोने हैं और ताज़ा पानी में कपड़े भी मेरे आराम से धुल जाते हैं। तो जब भी मुझे कपड़े धोने होते हैं तो मैं सुबह का टाइम मशीन लगा देती हूँ। तो मैंने घर पे आने के बाद ना पूरे घर में झाड़ू लगाई है, आंगन को भी धुल लिया। तो काफ़ी सारा मैंने काम कर लिया है।
मशीन लगा दी है। जब तक मैं अपने बाकी और काम करूँगी तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो सुबह सुबह मेरे ना ताज़ा पानी में कपड़े भी धुल जाया करेंगे, क्योंकि भाई सर्दी का मौसम है ना, तो सर्दी के मौसम में ना जो टंकी का पानी है ना वो भाई बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, और भाई इस ठंडे पानी में ना बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता। एक तो कपड़े हर रोज़ होते हैं, और भाई एक जैसे ठंडे पानी में बर्तन मांजते हैं वो भी भाई नहीं मांजते हैं अब, क्योंकि ठंडा पानी बहुत ज़्यादा लगता है। और जैसे सुबह सुबह ताज़ा पानी आता है बिल्कुल गरम गरम, उस पानी में ना काम करने का भी देखो मन करता है। तो भाई यहाँ पर आपसे मैं काफ़ी देर के बाद मिल रही हूँ। तो जैसे नहाना धोना मेरा हो गया था, और फिर से मैंने आटा भी लगा दिया है, और मैं यहाँ पर कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में बनेगी गोभी के पराठे। तो भाई गोभी के पराठे ना हमारे घर में मुझे भी पसंद है, और श्लोक को भी पसंद है। किसी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है गोभी के पराठे, उसको प्याज के और आलू के पसंद है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गोभी के पराठे। तो भाई ज़बरदस्ती से किसी को भी खवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे गोभी ना मैंने साफ़ कर के रख ली थी। वैसे देखो आज का जो गोभी आ रही है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी आ रही है। नहीं तो ना जैसे गर्मी के टाइम में जो गोभी आती थी वो बहुत ज़्यादा बेकार आती थी, गलती भी थी। पर आजकल जो गोभी आ रही है ना बिल्कुल फ्रेश आ रही है। तो मैंने इस गोभी को ना साफ़ करके और इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अब इसमें हम मिलाएंगे मसाले, जो हमारे डेली वाले मसाले होते हैं ना सब्जी में डालने वाले, वो ही हम इसमें डालेंगे। हल्दी, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, और अगर जैसे आप तो इस मौसम में हरा धनिया भी आ रहा है तो वो भी आप चीर के डाल सकते हैं। फिलहाल आज धनिया नहीं है तो मैं इसमें डाल दी सूखी मेथी। अब इस मसाले को हम मिला देंगे, और मैंने आटा भी लगा दिया है। तो बस जैसे बच्चे नहा धो के तैयार हो जाएंगे तो गरम गरम ही पराठे बना दूंगी, क्योंकि सर्दी के मौसम में ना हर चीज़ ना गरम ही अच्छी लगती है। और भाई सर्दी के मौसम में थोड़ा सा एक्टिव रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी के मौसम में ना हमारे जो ना खाने की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और हमसे भाई बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। हम आलसी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये कहने का मतलब है कि हमसे भाई कोई भी एक्सरसाइज नहीं होती है। और जैसे खाने के जो ऑप्शन ना, जैसे घी की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बनती है सर्दी के टाइम में, और हमारा वज़न बढ़ने का खतरा भी सर्दी के टाइम में रहता है। गर्मी के टाइम में तो जैसे पसीना आता है तो आधा तो हमारा वेट ना ऐसे ही घट जाता है पसीने के आने से ही। पर सर्दी के मौसम में ना हमारे ना शॉल में से ही हाथ बाहर नहीं निकलते हैं, और ना ही भाई कुछ भी एक्सरसाइज हो गई या कुछ भी एक्टिविटी करने का मन नहीं करता है। सर्दी के मौसम में भी ना अपने शरीर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ना आधा घंटा भी अपने शरीर को दे रहे हो ना सुबह और शाम, तो भाई आप ना चाहे कितना भी तली भुनी चीज़ या पराठे या घी की चीज़ें रखाओगे ना, तो आपके शरीर पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। तो 2 साल से तो मेरा भाई वेट नहीं बढ़ रहा है सर्दी के टाइम में। नहीं तो ना 2 साल से पहले तो भी मेरा सर्दी के टाइम में हर साल वेट बढ़ जाता था। पर अब ना 2 साल से मैं बिल्कुल भी अपना वेट नहीं बढ़ने दे रही हूँ। जितना है उतने पे ही अटका हुआ है। तो भाई अपने शरीर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। घर के काम साथ ये नहीं कि हम घर का काम ही करते रहें, शरीर भी ज़रूरी है। अगर शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा ना, तभी भाई हम घर के भी काम रख पाएंगे, और जो हमारे घर के सदस्य हैं उनका भी हम अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे बच्चे भी तैयार होकर आ गए थे, और मैं लगी थी भाई गर्मा गर्म गोभी के पराठे सेकने के लिए। तो मैं भाई पराठे बनाती हूँ एक ही रोटी में भर के, और सिर्फ पराठे भी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो मुझे भी पराठे इतने पसंद नहीं है, क्योंकि जब तक मेरा खाने का टाइम होता है तब तक वो ठंडे हो जाते हैं। और भाई चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, पराठे खाओगे ना तो भाई प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो भाई मेरे घर में श्लोक को बहुत ज़्यादा पराठे पसंद है गोभी के, तो उसने तो शाम के टाइम भी बनवा के खाए थे। एक साइड में हमारे पराठे बन रहे हैं, और एक साइड में हमारी चाय भी बन गई है। और पराठे भी मैंने यहाँ पर बना के कर दिए हैं तैयार, और चाय मैंने बनाई है हम तीनों माँ बेटों के लिए। और किसु पापा चले गए थे भाई काम पे, थोड़ा सा जल्दी ही निकल गए थे आज, तो वो भी आएंगे 9 बजे के आसपास में। उनके लिए रोटी मैं बाद में ही बनाऊँगी, और मुझे सब्जी भी बनानी है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ प्लेट केसो श्लोक के लिए, और पराठे ना भाई चाय के साथ ही अच्छे लगते हैं। और मैंने यहाँ पर रख दिया पराठे के ऊपर घी। तो भाई चाहे घी हो, चाहे मक्खन हो, चाहे मलाई हो। तो ये यहाँ पर ना हो गए हैं तैयार, और ये तैयार होने के बाद ही नाश्ता करते हैं। तो ये अपना नाश्ता कर लेंगे, तब तक मैं इनके टिफिन में पैक कर दूंगी। और भाई अजय आप सब भी जिसको भी भाई पराठा खाना हो तो गर्मा गर्म गोभी का, तो मैंने भी अपने लिए चाय डाली है और एक पराठा रख लिया है। वैसे मैं पराठे भाई बहुत ही कम खाती हूँ, मेरा मन भी नहीं करता है, और मुझे रोटी ही पसंद है। सारा काम करने के बाद ही नाश्ता करती हूँ, पर आज तो मैंने एक पराठा खा ही लिया है। तो भाई अजय आप सब भी भाई नाश्ता कर लीजिए गर्मा गर्म, और फिर रखते हैं अपने काम पे। तो यहाँ पर हो गया है इनका बस का टाइम, और इनके टिफिन भी पैक कर दिए हैं। तो यहाँ पर ना मैं डाली हूँ सुई में धागा, जो केशव का ब्लेजर है ना उसका बटन टूट गया, तो वो लगाऊंगी। तो मैंने भी अभी ध्यान किया है, तो फिर इनको छोड़ के आऊँगी, और जो भी मेरे बाकी काम रह गए हैं भाई वो करूँगी। काम मेरे भी बहुत सारे करने हैं मुझे।
तो कपड़े भी जैसे धोए हैं तो वो भी अभी सुखा के आने हैं। तो जैसे ना कि बस अभी लेट से लगती है तो अभी लेट से ही काम बनता है। तो जैसे पहले बस जल्दी आती थी तो जल्दी से काम बन जाता था और बच्चों जाने के बाद ही सारा काम अच्छे से बनता है। तो अभी धूप भी बहुत ज़ोर की निकली हुई है। तो सुबह शाम तो देखो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने शुरू हो गई है, पर जैसे दिन में धूप निकलती है तो थोड़ा सा फर्क सा पड़ जाता है। पर जैसे हमारे घर में भाई बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड, और गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ये अभी दोनों बेटों को बिठा के आई हूँ और आते ही लग गई अपने काम पे। सबसे पहले तो मैंने बर्तनों का ही काम निपटाया है, बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने टोपे में कर लिया है गर्म पानी, और जो था नहीं स्पंज, तो भाई ये बहुत ज़्यादा चिकना सा हो रखा था और मैंने इसको 2-3 बार करके धोया है गर्म पानी में और बिल्कुल साफ़ हो गया है। और जो था ना ये गैस चूल्हा काफ़ी चिकना सा हो रखा था और उसको मैंने साबुन से धोया है चूल्हे को भी, और बिल्कुल ये चमक चुका है। तो भाई जो मेरा चूल्हा है ना बहुत ही प्यारा मुझे लगता है मुझे, और आज भी इसकी ऐसी ही चमक है जैसे कि आज ही मैंने इसको खरीद के लिया हो। तो भाई इसको कम से कम ना भाई 5 साल तो हो गए हैं इस चूल्हे को, और इसको कोई कह सकता कि ये इतना पुराना है। तो भाई मैं इसकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, जितनी बार भी मैं खाना बनाऊँगी उतनी बार ही साफ़ करती हूँ इसको। तो भाई जो चीज़ ना हमें मुश्किल से मिलती है ना, उसकी हमें कदर भी होती है। तो भाई यहाँ पर ना मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से धोया है, मतलब कि साफ़ किया है चूल्हे को, इतना चमका दिया है कि आप ना इसमें अपना चेहरा भी दे सकते हैं, इतना चमक जाता है। और यहाँ पर काउंटर को भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो भाई इधर का तो काम मेरा निपट गया है, और अब चलेंगे अंदर और पोछा लगाऊंगी, क्योंकि पोछा का ही रह गया है। पोछा लगाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो भाई ऊपर का काम मेरा सारा निपट गया है रसोई का तो। और यहाँ पर ना मुझे अभी थोड़ी सब्ज़ी की भी तैयारी करनी है, तो सब्ज़ी मैं निकाल देती हूँ फ्रिज में से। तो भी सब्ज़ी और तो कुछ है नहीं, तो बैंगन रखा है और गोभी रखी हुई है, तो 2 बैंगन रखे हुए हैं, इनको मैं निकाल देती हूँ बाहर। और आज बनाएंगे हम बैंगन का भरता। साथ में मुझे बनाना है आंवले का जूस। जो आपने सुबह देखी ना जो किले पर जूस बनाने की, वो मैंने शाम के टाइम ही बनाई थी, इसलिए मैंने बाहर निकाल दी थी कि ठंडे हैं थोड़े से नॉर्मल से हो जाएंगे। तो दिन में मैंने फिर ना ये आंवले का जूस बनाया था मैंने, जो कि आपने शुरू में देखा है। और 2 बैंगन रखी हुई थी। पहले सोचा था कि मैं 2 बैंगनों का ही भरता बनाऊँगी, पर मैंने फिर ना एक ही का ही बनाया क्योंकि एक का ही काफ़ी हो गया था। तो भाई बिल्कुल फ्रेश आंवले रखे हुए हैं, और इनको देख के ना मेरा ना अभी भी मुँह खट्टा सा हो रहा है। तो भाई सब्ज़ी बाहर निकाल दी है, क्योंकि इनका भी आने का टाइम हो जाता है, तो इनके आने से पहले मुझे खाना बना के ही तैयार करना होता है। तो फिलहाल अभी लगाऊंगी पोछा, और बीच में मैं कपड़े भी सुखाकर आ गई थी ऊपर, क्योंकि धूप ना काफ़ी निकल आती है इस टाइम। तो अभी फिलहाल पोछा लगा के जो भी मेरे काम है बाकी वो निपटाऊंगी। और भाई आप सभी को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं बताना कमेंट करके। और यहाँ पर ना 15-20 मिनट के बाद ना लगा दिया पूरे घर में पोछा, और यहाँ पर लगा दूँगी पर्दों को भी, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है बहुत ज़्यादा। पर ये समझ नहीं आता कि धूल मिट्टी आती कहाँ से है। चाहे 2 टाइम पोछा लगा लो फिर भी वैसा ही हाल हो जाता है। पर यह है कि यहाँ पर अभी टाइम ना शायद 10 बजे के आसपास का ही हो गया होगा, मुझे ध्यान भी नहीं दिया कि कितना टाइम हुआ है। और मेरा सारा काम नीचे का तो निपट गया है, और अब चलते हैं ऊपर। तो 2 दिन पहले ना मैंने धोए थे गेहूँ, और ये भी सूख चुकी है, तो इसका पिसना भी मुझे करना है। देखती हूँ कब तक हो पाएगा। सुबह सोचती हूँ कि शाम के टाइम करूँगी, और शाम के टाइम सोचती हूँ कि मैं सुबह करूँगी। तो ऐसे ही हो रहा है 2-3 दिन से। देखते हैं इसका पिसना कब तक हो पाता है, क्योंकि दिन इतने छोटे हो गए हैं, पता नहीं चलता सुबह से शाम कब हो जाती है। ऊपर आने के बाद ना सबसे पहले तो मैंने आरी लगाई थी कि इसका धुआं निकल जाए। और जो बैंगन था ना, तो बैंगन को मैं पकाऊंगी इस आग में ही, क्योंकि आग में ना बैंगन पकने के बाद ना, तो जब उसका आप भरता बनाओगे ना, तो भाई उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैंने इस बैंगन पे ना सरसों का तेल लगा दिया है, तो और भी टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर ना जैसे धुआं निकल गया था लगभग, और आग सी हो गई है, तो मैंने इसमें रख दिया है आग में। सिर्फ ना 10 मिनट ही रखा होगा, तो मैं ऊपर थी, तो जब तब तक ना ये भाई बैंगन पक चुका था। और साथ में मैंने धोए थे कल शाम के टाइम केसों के जूते, वो भी मैंने धूप में रख दिए हैं। और कपड़े सूख चुके थे, कपड़े मैंने उतार के रख दिए हैं, और यहाँ पर सुखा दिए हैं तौलिए जो कि गीले थे बच्चों के। तो भाई ऊपर का भी मेरा काम निपट गया है लगभग। और यहाँ पर देखो, और यहाँ पर ना ये बैंगन भी भून चुका है भाई, देखने में तो अच्छा लग रहा है, अब पता नहीं अंदर से क्या हाल मिलेगा। तो भाई जैसे मैंने इसको छिला ना, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा था, नहीं तो ना पता चलता जैसे बाहर से तो ठीक ठाक दिखते हैं बैंगन ये, और अंदर से भाई इनके कीड़े मिलते हैं, पर बिल्कुल साफ़ सुथरा था। और मैंने यहाँ पर ना कर दिया है छोंक की तैयारी, प्याज टमाटर कट कर लिए हैं, क्योंकि भाई इनका बीच में फ़ोन आ गया था कि 15-20 मिनट में आ जाएंगे। तो मैंने फटाफट से भाई बैंगन का भरता बनाया, आटा लगा के रख दिया है। तो फिर रोटी बनाऊंगी। भूख लगाने के बाद ना 15-20 मिनट मैंने इसको धीमी धीमी आंच पे पकाया है, और भाई हमारा
बैंगन का भरता हो गया है बनकर तैयार। और इतनी अच्छी ना सब्ज़ी भी लगती है इसकी बैंगन की, और जितना अच्छा बैंगन का भरता लगता है। तो फिर मैंने बनाई है रोटियां, क्योंकि ये भी आ गई थी, इसको मैं ढक के रख दिया है। और भाई ये हमारा आज का बिल्कुल सिंपल और देसी खाना। तो भाई यहाँ पर लगा दी मैं प्लेट, और साथ में है लस्सी। तो भाई चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी, अपना और अपना ख्याल रखना। तो भाई ये है हमारा सिंपल सा खाना।